इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वैष्णव किन्नर अखाड़े की जगत गुरु हिमांगी सखी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी जी, नमस्कार नमस्कार। सीताराम सीताराम। हिमांगी सखी जी, आज मैं कुछ कटु शब्दों के साथ, कुछ कटु सवालों के साथ इस सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी। अभी आपने भी सुना होगा, कल कल्याणी नंदगिरी जी पर हमला हुआ है। कल्याणी जी, हमने उनसे बातचीत भी की। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि ये साजिश है। आप कैसे देखती हैं? मैं क्या कहूँगी, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में अभी बोलना नहीं चाहती हूँ कि वो किसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या है, ये तो सब जांच का विषय है और पुलिस प्रशासन अपनी जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच भी, सीआईडी भी अपनी जांच में लग गई है और ये जांच होने देना चाहिए। और जांच में जो आएगा, जो अपराधी पाया जाएगा, उसे उसकी सज़ा मिलेगी। अगर कोई जो झूठ बोलता है, कोई ड्रोंग ड्रामा करता है, तो उसको भी उसकी सज़ा मिलेगी, है ना। हिमांगी सखी जी, हमने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने ये कहा कि खुशबू किन्नर है कोई, शायद उनसे आप मिली हुई हैं और आप उनको समर्थन दे रही हैं और उन पर जो हमला हुआ है वो खुशबू किन्नर ने कराया है और उसमें आपका समर्थन है। देखिए, मैं कौन खुशबू किन्नर है मैं नहीं जानती हूँ, है ना। मैं जितने लोगों को जानती हूँ उनका नाम मेरे पास है। अब ये खुशबू कौन पैदा हो गई मैं नहीं जानती हूँ। वो तो वही जाने कि भाई कौन खुशबू किन्नर है। और अगर समर्थन की जहाँ तक बात आती है तो एविडेंस दीजिए समर्थन का, खुशबू का एविडेंस दीजिए। अब वो आपने ही खुशबू को पैदा कर दिया होगा तो मैं क्या जानूँ वो कौन है ना। हिमांगी सखी, जब उनसे हमने बातचीत भी की तो हमने कहा कि क्या ये वर्चस्व की लड़ाई हो गई है क्या। हमने जब उनसे पूछा कि क्या किन्नर अखाड़ा आज विवादों का अखाड़ा बन गया है, तो उन्होंने कहा, माना कल्याणी नंदगिरी जी ने कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। क्या आप भी मानती हैं क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है? मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि कुंभ से और प्रयागराज से पूरे विश्व में बहुत गलत मैसेज जा रहा है। इसके आगे मैं क्या कहूँगी, किन्नर समाज को लोग थूक रहे हैं कि कुंभ के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं। किन्नर अखाड़ा, किन्नर समाज कर क्या रहा है, गुंडागर्दी। पहले मेरे ऊपर ये लोग हावी होते हैं, मार पिटाई करते हैं, वीडियो वायरल करते हैं कि हम एक हो चुके हैं। झूठा जबरन वीडियो कोई भी मेरे से बनवा लेगा तो मुझे उस वक्त अकेली होते हुए मुझे बोलना पड़ेगा। मगर लास्ट में मैंने खंडन किया इस बात का। मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ। मैं अपने जीवन में अकेले सारा कार्य करती हूँ और कथा सत्संग करके अपना जीवन व्यापन करती हूँ। किन्नर अखाड़े से मेरा जीवन नहीं चलता है और ना मुझे चलाना है। जिस तरह से किन्नर अखाड़े के अंदर गुंडागर्दी हो रही है, वो गुंडागर्दी आप देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं, नज़र भी आ रहा है। और प्रयागराज में पहले भी इन लोगों के ऊपर एफआईआर हुई है, वो एफआईआर की कॉपीज़ भी मेरे पास है। इनके मार पिटाई, जो इन्होंने मार पिटाई की हैं प्रयागराज के अंदर, जो इन्होंने लूट मार की है, उसके पूरी वीडियोस मेरे पास इसमें पड़े हैं। और एफआईआर की 2022 की इनकी लड़ाई झगड़े और लूट मार का पूरा एफआईआर इसमें है। वो मैं आपको फॉरवर्ड करूंगी, आप अपने न्यूज़ में दिखा सकते हैं कि ये लोग प्रयागराज में कितना गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये कोई पहली बार इनके साथ अगर जो हुआ है, मुझे पहली बार नहीं है, इनका पूरा डिटेल्स मुझे पिछला आ गया है मेरे पास। मगर क्या है, लोग आज की डेट में थूक रहे हैं, किन्नर समाज पे थूक रहे हैं। पूर्वाचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण के मुंह पे भी थूक रहे हैं कि कैसी आचार्य है, कैसा गुरु है, कैसा चेले बना डाले है उसने अपने। ऐसे चेले तो जस गुरु तस चेला। हिमांगी सखी जी, आपने जो कहा उस दिन ये लोग गाड़ियों से आए, हथियार लेकर आए। आज जब हम उनके पास गए तो उन्होंने हमें कुछ वीडियोस दिखाए, जिस वीडियोस में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो आपने आरोप लगाए हैं कि आपको मारा गया, पीटा गया, आपका चूड़ियां तोड़ी गई। उन्होंने हमें एक वीडियो दिखाया जिस वीडियो में कहा कि आप देख सकती हैं, इस वीडियो में वो खुद अपनी जो रुद्राक्ष है वो उतार रही है। उस वीडियो में हमने देखा आप उतार रही थी। आपने अपने रुद्राक्ष को खुद उतारा, आपने चूड़ियां नहीं पहन रखी थी। आपने केवल और केवल किन्नर अखाड़े को बदनाम करने के लिए मैंने पहन नहीं रखी थी, वहाँ चूड़ियाँ पड़ी थी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जब वीडियो बनाने के बाद उठ के बाहर निकली, उनके चेले चपाटों ने बाद में पुनः तमाशा किया, गाली गलौज किया, हाँ, हिजड़े छक्के, क्या क्या गालियाँ दी। मैं आपके नेशनल चैनल पे बोलूँ? हाँ, उसके बाद उन्होंने वहाँ पड़ा जो चूड़ियों का बॉक्स था वो उठाया वो फेंका। मेरे रुद्राक्ष की माला वहाँ पड़ी थी, उसको उठा के तोड़ के फेंक दिया। क्या मैं ये सब मैं क्या बोलूँ अभी? आप 4 बोलेंगे, मैं 10 बोलूँगी।
एविडेंस दिखा दूंगी, क्या बोलोगे आप? वो ये कह रही हैं कि अगर आपने सीसीटीवी फुटेज दिखाया है तो उसमें हथियार तो नहीं दिख रहे हैं, उसमें सब दिख रहा है कि हम सब साथ से यार, दिख रहे कोई लेके चलेगा नंगा हाथ से, हर कोई हथियार छुपा के चलता है, जिनको जहां इस्तेमाल करना वहीं करेगा ना व्यक्ति, हैं? हथियार दुनिया के सामने लेके घुसेगा हथियार अंदर, इतना तो समझदारी वाली बात है। हथियार भी इंसान छुपा के चलता है, उसे वार करना होता है तो वो दिखा के कोई वार नहीं करता है आज के समय में। और ये यहाँ प्रयागराज के किन्नरों का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड आप छानबीन करिए, आपको सब मिल जाएगा उसके अंदर। वो ये भी कह रही हैं कि केवल सारी बुराइयां हिमांगी सखी जी को ही दिख रही हैं किन्नर अखाड़े में। इतने जो भक्त आ रहे हैं, रात के 2-2 बजे तक वहाँ पर भक्त आ रहे हैं, अगर उन्हें ये बुराई होती तो वो क्यों आते? केवल 2 बजे तक ये अखाड़ा क्यों खुला रहता है? रात के 2-2 बजे तक? ये तो शिष्टाचार में नहीं आता है कि रात के 2-2 बजे तक दुनिया आए अखाड़े में। किन्नर अखाड़ा है, किन्नरों का अखाड़ा है, तो रात के 2-2 बजे तक मर्दों का आने का मतलब क्या हो गया उसके अंदर, है ना? तो समय होता है हर चीज़ का, हर चीज़ का समय क्यों नहीं रखा गया है? वो भी तो रखना चाहिए ना फिर आपको। मैं इससे ज़्यादा और क्या बात करूँगी, बताइए आप मुझे। खुद को नियम कानून नियम लागू करना चाहिए अखाड़े के अंदर। कैसे? मैं किसी अखाड़े की बुराई मैंने आज तक नहीं की, आज तक मैंने किन्नर अखाड़े की, इतने कुंभ गए, मैंने कहीं बुराई नहीं की। पहली बार अगर ये सब बातें उठी है तो क्यों उठी है? लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आती और शिष्टाचार मेरे से बात करती, तो मैं क्या शिष्टाचार बात नहीं करती? उसमें जो वीडियो हमें दिखाया गया उसमें आप ये बोलती हुई दिख रही हैं, जिसमें आपने कहा है कि पहली बार लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी आप खुद चल कर आई हैं, जिसका जिक्र कल्याणी नंदगिरी ने कहा। सही कहा, ये बात राइट है, ट्रू है। मार खाने के बाद तो मुझे बोलना ही पड़ेगा सब चीजें। मार खाने वाला मारने वाला वीडियो क्यों नहीं दे रही है? वो दे देती, वो भी तो बनाया था लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के लोगों ने अंदर बैठ के। मुझे मारा, मेरा ये स्कार्फ उतार दिया, मेरे बाल खींचे गए, ये चोट है। ये चोट क्या ऐसे ही लग जाएगा मेरे चेहरे पे? ये चोट, ये जो नाखूनों के निशान है, ये क्या ऐसे ही लग जाएगा मेरे हाथ पे? ये पैरों में है, ये क्या ऐसे ही लग जाएगा? अपने आप को मैं चोट दूंगी? हाँ, तो पहले तो आप खूब मारते हो, फिर बाद में ऐसी बातें करते हो उल्टी पुल्टी, और फिर बाद में आप वीडियो बनवाते हो कि भाई बोलो, तो मैंने बोल दिया, तो क्या खराब किया? और उसके बाद आप जब जाती हो तो आपको देखना चाहिए आपके चेले चपाटे क्या कर रहे थे। आपने देखा नहीं, निकली आप बाहर, उतने में मार पिटाई हो गई। जाते जाते जो मार पिटाई हुई, जाते जाते जो मेरे गले में जो ये था कंठा, उसको तोड़ा गया है खींच के। क्या बोलूं? नेशनल चैनल पे गाली दूं मैं? वो आपके इस इंडिया 1 न्यूज चैनल पे गाली दूं जो गाली दी है माँ बहन के ऊपर? हाँ? बोले तू प्रयागराज से निकल के दिखा, मैं तुझे बताती हूँ बराबर। ये शब्द कहे हैं, मैं अपने मुंह से आज बोल रही हूँ, बताओ ये क्या शोभा देता है? एक त्रिपुंड लगाने वाला व्यक्ति, एक धर्म गुरु अगर इस तरह का बयान करता, इस तरह की गालियां देता है, क्या ये शोभा देता है? तो मुझे बताओ, क्या उसका एविडेंस दूं मैं आपको? वो इतनी वीडियोस दिखा रहे, तो बाकी का वीडियो क्यों नहीं दिखा रहे मार पिटाई वाला? वो भी दिखा दो। अगर आप वाकई में एक बाप की औलाद है तो वो वीडियो दिखाओ मार पिटाई वाला, जो मुझे मारा गया है वो वीडियो भी दिखाओ, किस तरह से मेरा स्कार्फ उतारा गया और आपने टकला के बात ऐसा संबोधित मुझे किया। मेरे जो 4 बाल उसको उखाड़े हैं इन्होंने, क्यों उखाड़े, क्यों किया ये सब? पूछिए ना उनसे, पूछिए। वो ये हमने उनसे ये भी कहा कि यही आप लोग कहीं ना कहीं किन्नर अखाड़े गलत दिशा में जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम किन्नर समाज को जोड़ रहे हैं। हिमांगी सखी अपने समाज की भी नहीं हुई। हाँ तो अच्छी बात है, ऐसे समाज की, गुंडा समाज की तो मैं नहीं हो सकती जी। सॉरी, वेरी सॉरी टू से दैट। गुंडा समाज की तो मैं नहीं हो सकती हूँ। मैं उस समाज की हूँ जो समाज इज्जत से जिंदगी जीना चाहता है, इज्जत से रोटी खाना चाहता है। प्रयागराज में कई ऐसे किन्नर है जो नैनी में भी रहते हैं और जी कई जगह रहते हैं, वो लोग भी डर के मारे अब चुप बैठ गए हैं इनके साथ। क्यों? मैं हाथ जोड़ देती हूँ, जिंदगी में कभी ऐसे कुंभ में मैं प्रवेश नहीं करूंगी जिसमें गुंडे बैठते हो और समर्थन होता हो संतों का। तो मैं उस कुंभ में कभी प्रवेश नहीं करूंगी जीवन में, और सनातन धर्म का भी त्याग कर दूंगी आने वाले टाइम में।
अगर ऐसा सनातन धर्म है तो मैं त्याग करती हूं फिर सनातन धर्म का, जाती हूं दूसरे धर्म में, धर्म परिवर्तन कर लूं क्या मैं अपने आप का? बच्चे बताओ आप, धर्म परिवर्तन कर लूं? योगी आदित्यनाथ जी, आपसे विनती करती हूं, सरकार हस्तक्षेप करे, योगी आदित्यनाथ जी हस्तक्षेप करे, नहीं तर मैं इस सनातन धर्म का सारे मीडिया चैनलों के सामने मैं महात्याग कर दूंगी और दूसरे धर्म में परिवर्तन कर जाऊंगी। ये धर्म मुझे नहीं चाहिए। ऐसे धर्म में अगर धर्माचार्य अगर गलत को सपोर्ट करते हैं और खुद गुंडागर्दी किन्नर धर्म गुरु करते हो तो मैं हाथ जोड़ती हूं, खत्म करती हूं ये सब चीजें। हिमांगी सखी जी, एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि अगर हिमांगी सखी जी इतनी सक्षम होती तो वो किन्नर अखाड़े की फिर जगत गुरु बनती, वो क्यों किसी दूसरे अखाड़े में पैसा गए? दूं, 10 लाख दूं जगत गुरु बनने का, 20 लाख दूं जगत गुरु बनने का, 1 करोड़ दूं जगत गुरु बनने का। आप क्या बात करते हो? कोई कुछ भी बोल देगा और उसका मैं जवाब दे दूंगी। सॉरी टू से दैट, मैं ऐसे करप्टेड धर्म की मैं नहीं रह सकती। मैं आने वाले टाइम में अगर ये सॉल्व नहीं हुआ बात तो मैं त्याग कर दूंगी सब चीजों का। अब ये विवाद सुलझेगा कि नहीं हिमांगी जी? ये विवाद सुलझाना लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को पड़ेगा। उसके चेले ने मेरे पर हाथ उठाया, इतना मार मारा, मेरी टोकरी से 50-50 हजार के 4 बंडल गायब हुए। वो मुझे नहीं पता कि कौन उठा के लेकर गया, मगर लेकर उनके ग्रुप में से ही कोई गया। तो देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जगत गुरु हिमांगी सखी जी जुड़ी और इन्होंने साफ तौर पर कुछ तीखे सवाल भी यहाँ पर किए और तीखा जवाब भी दिया और साफ तौर पर कहा कि जिस तरह की गुंडागर्दी किन्नर समाज यहाँ पर कर रहा है, अगर गुंडागर्दी किन्नर समाज की बंद नहीं हुई तो उन्होंने सनातन को त्यागने तक की धमकी दे दी है। कैमरा पर्सन में सानी के साथ मैं अर्चना गुप्ता, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज।